नमस्कार वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपलेस इन टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हमारी रहेगी 13 से लेकर 20 अगस्त 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो वर्गो राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। और फिर देखेंगे वर्गो आप अपने पार्टनर के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। और फ्रेंड्स इसमें रोल रिवर्स भी किए जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स है वो आपके लिए क्या है। वर्गो राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स क्या है देखते हैं। वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स। फ्रेंड्स सफलिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना रीडिंग सही नहीं आती। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की आपके प्रति करंट फीलिंग्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव रहा है, काफ़ी एक बंधन सा घिरा सा उन्होंने महसूस किया है। स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिरे हुए हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं। तो उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव है, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, कोई भी एक दूसरे से बातें नहीं कर रहा है। जितना आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही थी उतना ही सिचुएशन ख़राब होती जा रही थी, जिस वजह से वो काफ़ी परेशान, काफ़ी हर्ट रहे हैं। तो उनको अब लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और एक यंग एनर्जी के साथ, एक युवा एनर्जी के साथ उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। और जो दो आपस में बातचीत नहीं हो पा रही हैं, अगर हो भी रही है तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही, तो अगर वो धीरे धीरे करके बातचीत करना शुरू करेंगे तो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी मजबूत नहीं है कि इससे बाहर ना निकला जा सके, इसको गिरा ना जा सके। तो इसलिए सोच समझकर वो अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को देखते हुए इसमें स्टैंड लेना चाहते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां समझना चाहते हैं। जो भी जिस चीज़ को लेकर वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो उस डर को, उस घबराहट को ख़त्म करना चाहते हैं और इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि चाहे परेशानी उनके पार्टनर की वजह से हुई है या उनकी वजह से हुई है, किसी ने भी किसी को दुख तकलीफ दिया है, उन्होंने दुख दिया है या उनके पार्टनर ने दुख दिया है। दुखी वो भी हैं, उनके पार्टनर भी हैं, हर्ट वो भी हैं, उनके पार्टनर भी हैं। दोनों ही इस नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं, दोनों ही परेशानी में है, प्रॉब्लम्स में है। तो इसीलिए ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना ही चाहिए। तो इसीलिए वो इस रिश्ते में खड़े हुए हैं और जो है इस कोशिश कर रहे हैं कि नए सिरे से एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ें ताकि ये सिचुएशन सुधर सके और जो है फिर से जो है ग्रोथ सक्सेस के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो वो इस रिश्ते में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं और सिचुएशन में बने हुए हैं। इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और देना चाहते हैं। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है। वर्गो आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है देखते हैं। वर्गो की फीलिंग्स वर्गो पर्सन के लिए देख लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन हैं वो चाहते हैं, उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है। उनको
वो अभी भी किसी एंजाइटी, किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उन्होंने उन पर बहुत भरोसा किया, बहुत यकीन किया, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी पीठ में छुरा घोंपा, यानी कि कुछ ऐसा किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो अभी भी वो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, लेकिन चाहे कितना ही कुछ भी क्यों ना हुआ हो, अभी उनको लग रहा है कि अभी भी वो एक उम्मीद बनाए हुए हैं। उनको लग रहा है कि उन्हें जो है अभी भी इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए वो आपसे चाहते हैं कि एक यंग एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, उठें चलें और आगे बढ़ें। और एक उम्मीद वो अभी भी, क्योंकि उन्हें आपके पार्टनर को उम्मीद है कि एक ना एक दिन, जिस प्रकार अंधकार का छटना होता है, उजाला होता है, रोशनी होती है, रात के बाद दिन होना स्वाभाविक होता है, और अमावस्या की गहरी काली रात होती है, लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है और अपनी रोशनी से उस अंधकार का नाश कर देता है। तो उसी तरह से एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा और चीज़ें पॉजिटिव जरूर होंगी, रिश्ता आगे जरूर बढ़ेगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि उठे चलें और आगे बढ़ें, और जो है सिचुएशन में बने रहें, नए सिरे से एक बिगनिंग करें। और वो चाहते हैं कि उन पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को, उस मिस्ट्री हिस्ट्री को दोहराएं जो खुशी के पल उन्होंने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, ताकि फिर से इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आ सके, फिर से रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। क्योंकि अगर उन अच्छे पलों को, चाहे वो स्कूल कॉलेज के दिन है, शादी से पहले के दिन है, शादी से बाद के दिन है, जो लव रोमांस के दिन है, तो अगर एक दूसरे से उन चीज़ों को दोहराएंगे, उन बात जो उनके प्यार को समझते हैं, उनकी खुशियों को समझते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो अपने लिए या अपने परिवार, फैमिली के लिए अभी भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो ऐसा जो है वो जो है आपसे आप उनके लिए, अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं कि ऐसा उनको, आपके पार्टनर को करना चाहिए। क्योंकि आप डरे हुए हैं, चिंता में हैं कि उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, आपकी भावनाओं के साथ खेला है, फिर भी आपको महसूस हो रहा है कि उन्हें एक ना एक दिन दुखों का अंत ज़रूर होगा और चीज़ें आगे ज़रूर बढ़ेंगी। तो इस उम्मीद के साथ अगर आप उम्मीद बनाए रखते हैं तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वर्गों के पर्सन वर्गों से क्या चाहते हैं, देखते हैं। द हर्मिट, नाइट ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो, जो आपके पर्सन है, वो आपसे चाहते हैं कि आप उनके साथ माइंड गेम ना खेलें, मैनिपुलेट ना करें, चीटिंग ना करें, धोखाधड़ी ना करें, कुछ ऐसा ना करें कि बाद में रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो, पीठ पीछे कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। और अपने ईगो को, अपने अहम को छोड़े, क्योंकि अगर आप अपने ईगो को, अपने अहम को जीत भी जाते हैं तो इंसानियत हार सकते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अपनी ईगो को छोड़कर वो उनकी तरफ एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आए, एक लव ऑफर लेकर आए, ताकि जो ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो ध्यान में बैठेंगे, स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो उनके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी, उन्हें स्टैंड लेने में उनकी मदद करेगी, हेल्प करेगी, और इस रिश्ते में आगे बढ़ने का उन्हें एक मार्ग बनेगा। तो वो चाहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ उनका वेट कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं, लेकिन उनके पार्टनर को ही इसमें आगे बढ़ने का एक मार्ग बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हुए उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आना पड़ेगा। वो चाहते हैं कि वो उनके साथ कोई भी माइंड गेम ना खेले। तो इसलिए वर्गो, जो आपके पर्सन है, वो आपसे यही चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें और चीज़ों को आगे बढ़ाएं। क्योंकि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते कि जब चाहे उन्हें तोड़ दिया और जब चाहे उन्हें फेंक दिया। तो वो चाहते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें, जिम्मेदारियां समझें और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। अपने अहम को, अपनी ईगो को छोड़ दें, क्योंकि इससे रिश्तों में दरार आती हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, ईगो जीत भी जाती है तो इंसानियत हार जाती है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं।
एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो आंखों से पट्टियाँ खोलें, अगर खुद नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी की मदद या हेल्प लें, और दिल और दिमाग, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ एक्शन लें। एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें। लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल रही है, और इसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखें, नेगेटिव चीज़ों को ना देखें। अभी भी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दें, ताकि ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। इस रिश्ते में खुशियां आ सके, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिल रही हैं, तो वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें और चीज़ों को सही करें, और इस रिश्ते की को एक मौका दें, एक चांस दें, ताकि ये रिश्ता स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके और ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। द चैरियट, द टावर एंड द हाई प्रीस्टेस। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो ये रिश्ता रुका हुआ था, थमा हुआ था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, लग रहा था कि सब कुछ तहस नहस हो गया, बिखर गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो यहाँ जो है हीलिंग की जा रही, मेडिटेशन किया जा रहा है, और सही समय का वेट और इंतजार किया जा रहा, प्रतीक्षा की जा रही, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की जा सके। बुद्धिमानी, समझदारी के साथ जो है अगर इसमें एक्शन लेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, रिश्ते को इन्हेंस किया जा सकता है। जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए हैं फिर से बैलेंस किए जा सकते हैं। और इसका आउटकम बता रहा है कि अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें आगे बढ़ना है, ये ज़रूरी है उनके लिए आगे बढ़ना, और जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, तो उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो फिर से जो है इसमें ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सकता है। और कुछ केसेस में जिनको लग रहा है कि इसमें जो है बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, अड़चने हैं, रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, वो और वेट और इंतजार नहीं कर सकते, तो वो जो है एलिमनी देकर या जैसे तैसे भी करके एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, और अपने लाइफ में जो है इस रिश्ते को ख़त्म करके आगे बढ़ा जा सकता है, आगे बढ़ते हैं। तो जो है इस रिश्ते में डाइवोर्स भी लिया जा सकता है। जो लोग नहीं रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन करना चाहते तो वो डाइवोर्स लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो गाइडेंस देख लेते हैं, वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगी, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस रहेगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो चीज़ अटकी हुई है, लटकी हुई है, तो जो है आप ज़्यादा लालची मत बनिए, ज़्यादा स्वार्थी मत बनिए। यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल रहा है। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, दोनों एक दूसरे से कंफर्म कीजिए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए और धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, ताकि अगर आप ऐसा करते हैं तो क्योंकि दोनों ही वेटिंग पीरियड में है, शायद आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, कोई भी इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन अगर कोई भी एक दूसरे की तरफ एक्शन नहीं लेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, तो चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, स्टक रहेंगी। तो यूनिवर्स जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है। एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए और सोच विचार करके डिसीजन लीजिए, जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिए। अगर आप धीरे धीरे करके इसमें आगे बढ़ते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो हैप्पीली ये जर्नी आगे बढ़ सकती है। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उस एनर्जी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंज सकती है, एक पुष्प खिल सकता है और एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। हर तरह से रिश्ता स्टेबल और
कामयाब हो सकता है, इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। तो आपको जो है एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। कन्फ्यूज़न से, स्टक एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।